तो एक कथा सुना रहे हैं। कथा कौन सी है? धुंधकारी की। शायद जो परिचित होंगे भागवत से वो जानते होंगे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवत भक्त थे, सदाचारी ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ थे। पर इनकी पत्नी एकदम महाराज बड़ी उल्टी खोपड़ी की थी। अब देखो, एक अगर तेज हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो रूल है ना, जो साइंस कहती है कि अगर एक तरफ से नेगेटिव हो तो एक तरफ से पॉजिटिव, तो वही रूल जीवन में भी होना चाहिए। एक ने तेज तर्रार हो तो दूसरे को ने शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों ही अगर हो गए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो महाराज फिर तो घर में रोज महाभारत हो। और होती है। आजकल लोगों को सिनेमा जाने की जरूरत नहीं, घर में ही पूरी फिल्म चलती है। पड़ोसी देखते हैं, अच्छा हो गई, चालू हो जोर जोर से। तो धुंधली देवी, अब धुंधली का मतलब होता है विपरीत बुद्धि, उल्टा सोचने वाली, जो हर काम में विपरीत सोचती है। और धुंधली आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हम ही लोग हैं। आत्मा ही आत्मदेव है। और धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है, ये हमेशा उल्टा सोचती है, उल्टा काम करती है। इसको कहोगे भगवान में मन लगा तो भागेगी दूसरी तरफ, जो इसको कहने करने बोलोगे उल्टा करेगी। तो धुंधली जो है वो हमारी अपनी ही मानसिक बुद्धि है, हमारी अपनी बुद्धि है, हमेशा उल्टा करती है। लड़ना झगड़ना, समय व्यर्थ करना, यहाँ वहां पड़ोसियों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना। आत्मदेव ब्राह्मण चुपचाप बेचारे कुछ बोलते नहीं, भैया कुछ बोलेंगे तो कोई बात नहीं, इसको जैसा करना करे। अब ये सब बातें तो ठीक थी, पर एक कष्ट था जो आत्मदेव ब्राह्मण सहन नहीं कर पा रहे थे। ये हमारे घर कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा पिंडदान कौन करेगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? घर में बाल बच्चा होना चाहिए। ये सोच करके आत्मदेव ब्राह्मण बड़े उदास रहते। खूब प्रयास किया, सब जगह प्रार्थनाएं करी, लेकिन जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो एक दिन थक हार के बोले अब शरीर त्याग देंगे। हमसे ये दुख, हमसे पीड़ा सही नहीं जा रही, हम अपने शरीर का त्याग कर देंगे। तो आत्महत्या करने जा रहे थे। सोच बैठे बैठे नदी के किनारे सोच रहे थे कि अब कूदें कि भगवान की कृपा से वहां एक साधु आ गए, एक संत आ गए। दूर से देखा, संत ने चेहरा लटका हुआ। जो भीतर से हताश होता ना, निराश होता, उसका चेहरा देख के समझ आ जाता है कि ये आदमी बड़ा जीवन से हारा हुआ है। चेहरे पे शब्दों में उदासी होगी। आप उससे पूछ लो, भैया कैसे हो? मुंह लटका के बोले हाँ बस कर रहे हैं टाइम पास। तो उसके टाइम पास से ही समझ जाना कि कुछ नहीं बचा इसके जीवन में, बस ऐसे ही समय काट रहा है। तो जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने को देखा तो साधु समझ गए कि ये बच्चा कुछ तनाव में है। साधु को कोई मतलब नहीं, पर साधु तो वही होता ना जो जन कल्याण के बारे में सोचे। सोचा मेरी दो बात से अगर इसकी समस्या समाधान हो जाती तो चलो बात करते। साधु ने रुक के पूछा, कौन हो? मैं आत्मदेव ब्राह्मण। क्यों परेशान हो? हमारे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, नाम कैसे चलेगा? तो साधु ने कहा कि भैया अगर मेरी साधु की वाणी से सुने तो कहीं किसी दुनिया में कोई किसी का बेटा बेटी वंश नहीं चलाता है। वंश चलाने के लिए तो असल में तुम्हारे अपने खुद के कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे रखोगे तो वंश चलेगा। केवल बच्चे बच्चे के बाद बच्चे, इसको वंश चलाना नहीं, ये तो पीढ़ी चलना हुआ, पीढ़ी चल गई। वंश कब चलता है? जब हमारे स्वयं के कर्मों में भक्ति होती है, तब दुनिया याद रखती है, तब समाज हमें याद रखता है। बोले महाराज बात तो ठीक कह रहे हो आप, ये बात हमको भी समझ आ रही, लेकिन फिर भी हमें संतान तो चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा थोड़ा बहुत हम जानते हैं, भविष्य भूत देखना, तो उसको देख के हम बता सकते थे अगले 7 जन्म तक संतान सुख नहीं, इस जन्म नहीं 7 जन्म तक। आत्मदेव ब्राह्मण बोले आप 7 जन्मों की बात कर रहे हो? महाराज जी इसी जन्म में नहीं मिला तो देखो अभी कूदे हम पानी में, आपके सामने ही मर जाएंगे। साधु कौन? करुणा, सुहृदः सर्वदेहिनां। तो दया आ गई कि भैया चलो बेकार में मरेगा, इतना कीमती जीवन बर्बाद करेगा। तो साधु ने अपनी झोली से एक फल दिया, कहा जाकर के इसको अपनी पत्नी को खिला देना। हम कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहे कि होगा ही होगा संकल्प पूरा, लेकिन
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम पर कृपा हो जाए, जो तुम चाहते हो मिल जाए। लेकर के आत्मदेव आ गए घर। धुंधली को बोला देवी आज तो भाग खुल गए हमारे। देवी बोली क्या हुआ? बोले फल मिला है, इसको पालो। और साधु जी ने कहा, महात्मा जी ने, कि तुम्हारे गर्भ से बालक का जन्म होगा। तो धुंधली बोली कि फल खाऊंगी, पर अभी तो मैं नहाई धोई नहीं, पूजा पाठ हुआ नहीं, पहले पूजा पाठ कर लूं फिर खाऊंगी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न भये, बोले ये तो कभी पूजा पाठ करती नहीं, आज इसके मन में पूजा पाठ का भाव भी उत्पन्न हो गया, ये तो संत की अभी से कृपा चालू। हाँ देवी तुम खा लेना, मैं काम के कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये चले गए बाहर। पर अब असल बात ये थी कि बैठी बैठी उस फल को लेकर के बहाना बना के आत्मदेव को तो भेज दिया। अब बैठी बैठी सोच रही, उल्टी बुद्धि, विपरीत बुद्धि, फल खाऊंगी, बालक घर में आएगा, गर्भवती हो जाऊंगी, 9 महीना बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, हाय राम राम, घर में आग लग गई, सब मुझे छोड़ के भग जाएंगे, मैं कैसे भोगूंगी। और तो और हम जो खान पान खाना चाहेंगे हमको खाने नहीं दिया जाएगा। और महाराज सुखदेव जी जैसे बालक 12 वर्ष हमारे घर में रह गया तो जान को खतरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है, बालक हो जाने के बाद बालक की बुआ आती है और थोड़ा देखभाल करने के लिए बढ़िया लंबा चौड़ा माल गठरी बांध के लेके जाती है, तो सबरा उसको देना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गहने, हम काय को दे। तो बैठी बैठी उल्टी सीधी अपनी विचार बुद्धि लगा रही थी, दिमाग लगा रही थी। इतने में उसकी बहन आ गई। बहन भी सहायता दे रही है। बुद्धि जब गलत काम करती है ना तो बुद्धि को सहायता देता मन सहयोग करता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मन कहता हाँ सही कर रहा तू, एकदम बिल्कुल सही, हम तेरे साथ हैं। बुद्धि को बल मिल जाता, अच्छा मन भी संग दे रहा तो हम एकदम सही चल रहे। बुद्धि और मन जब दोनों आपस में पार्टनरशिप कर ले ना, दोनों एक दूसरे के संधि कर ले, तब फिर ये मन और बुद्धि आत्मदेव को यानी हमारी आत्मा को धोखा देता है। मन और बुद्धि हमेशा हमारी आत्मा को धोखा देती है, अपना मन का करती है, बुद्धि अपनी बुद्धि का करती है। और उससे कष्ट किसको होता है, धोखा किसको मिलता, आत्मा। और ये आत्मा फिर 84 लाख के चक्कर में घूमती रहती है। तो बहन ने पूछा कि धुंधली को तू इतनी उदास क्यों है? तो पूरी कहानी बता दी। बहन ने कहा सही तो सोच रही है तू, मुझसे पूछ, मेरे घर में कितने बालक, इतना कष्ट मैंने सहा है, तू क्यों ये कष्ट सहे? एक काम कर, तेरे पास बहुत पैसा है, तू पैसा दे दे और मैं अपने गर्भ में, मैं गर्भवती हूं, मेरा बालक तुझे दे दूं, अदला बदली कर लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों ने मिल करके पूरा लंबा चौड़ा प्लान बनाया। और महाराज फल का क्या करें? धुंधली ने पूछा, बोले तेरी गैया भी तो है, उसको भी तो बछड़ा नहीं होता, उसको खिला दे, तो महाराज जी का परीक्षा भी हो जाएगी, सचमुच सच्चा साधु था कि नहीं। बोले ठीक है, फल गाय को खिला दिया। बालक गाय के गर्भ से हुआ और दूसरा धुंधली की बहन से भी एक बालक हुआ। अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और गाय के बालक का नाम रखा गया गौकर, क्योंकि बस शरीर पूरा मानव जैसा ही था, गाय जैसा नहीं था, कर्ण थोड़े गाय की आकृति के थे, इसलिए गौकर नाम पड़ा। थे दोनों भाई, एक ही परिवार में जन्म हुआ, एक ही संस्कार, लेकिन दोनों में बड़ा विरोधाभास था, एक दूसरे के एकदम विरोधी थे। विरोधी मतलब संस्कारों में, एक पुण्यात्मा एक पापात्मा। एक को दूसरों की मदद करने में आनंद आता तो दूसरे को छीनने में आनंद आता, और जो छीनता लूटपाट चोरी मार पीट सब चालू कर दी तो शिकायतें आने लगी घर में। और जब शिकायत आई तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, लगा सब छोड़ छाड़ के चले जाए। गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश दिया, जिसको सुन के उनके भीतर वैराग्य जागा और वो घर बार छोड़ करके चले गए। पीछे से धुंधकारी का और पाप बढ़ गया, माता भी परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। अब तो वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने मिलकर के ही धुंधकारी को मार डाला। 5 वैश्या कौन है? 5 हमारी इंद्रियां। ये 5 वैश्या ही हमेशा जीव को अंत में घेर करके पकड़ करके मारती। धुंधकारी की मृत्यु हुई, मर के एक दैत्य बना, और उस दैत्य के उद्धार के लिए भागवत कथा का आयोजन गौकर्ण महाराज ने अपने गांव में कराया। सब आए कथा सुने। धुंधकारी भी अप्रेत था, कैसे बैठे? तो एक बांस रखा गया, उस बांस में बैठा, 7 दिन तक कथा सुनी। बांस की 7 गांठें फटी और धुंधकारी एक दिव्य महापुरुष के रूप में कथा में प्रकट हो गया। विमान आया साक्षात भगवान के द्वार से, ससम्मान विमान में बिठाया गया और उसको भगवान के धाम ले जाया गया।
यानी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से 7 दिन में उद्धार की गारंटी है।